हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 413 है। पार्ट नंबर 412 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 400 जो है ना आपको यहाँ पर 20 लिए समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 484 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समझते होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 400 है ना वो 20 लिए किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो 400 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 20 आ जाएगा। देखिए 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर 400 का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, देखिए 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर 20 होता है। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 484 लिख रहे हैं, तो 484 को भी क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पर 484 होगा, तो 484 का वर्गमूल कितना होता है, तो 484 का वर्गमूल यहाँ पर 22 होता है। कितना होता है, 22 होता है। तो यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर दिया है आपको 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है। 7 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर 27 हो रहा है। 27 ले यहाँ पर 107 हो रहा है। 107 ले यहाँ पर 427 हो रहा है, और 427 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 यानी 2 लिखा है। ठीक है, 2 से 7 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 2 में क्या करते हैं, 2 में आपको 4 से गुना करते हैं, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो गया। और 8 में क्या करते हैं, यहाँ पर -1 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 7 लेके लिख रहे हैं, 27 लिख रहे हैं, तो 7 में क्या करते हैं, 4 से गुना कर रहे हैं, तो 7 चौक 28 होता है। और 28 में क्या करेंगे, 1 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ 27 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, 27 में भी क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। जब 27 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आएगा। और 108 में से क्या करते हैं, यहाँ पर 1 को माइनस कर लेंगे, तो 107 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 107 लिख के लिख रहा है, यानी 427 लिख रहा है, तो 107 में क्या करते हैं, 4 से गुना कर लेंगे। ठीक है, जब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने का, 428 आएगा। और 428 में क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, जब 1 को माइनस कर लेंगे तो 427 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 427 लिख रहे हैं, तो 427 में क्या करेंगे, तो 427 में भी 4 से गुना करेंगे और वहाँ पर -1 कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 427 ले गुना करते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा है 427 में 4 से गुना करते हैं। ठीक है, जब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी 1708 आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। जब 1 को माइनस करने के बाद में कितना देगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करने के बाद में कितना देगा, देखिए 1707 आ जाएगा। कितना, 1707 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 1707 हो जाएगा। तो 1707 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुजों की संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस आकृति में आपको जो आसान त्रिभुज दिख रहा है पहले उसको गिन लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। अब ये आसान त्रिभुज कितना दिख रहा है, 10 को दिख रहा है। 10 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, 10 के बाद में देखिए इसको देखेंगे, 10 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो कितना का, 11 आ गया। ये कितना दिख रहा है, 11 हो गया। ठीक है, यानी 11 हो जाएगा। 11 के बाद में देखिए अगर इधर से देखेंगे, 11 कितना हो गया, ये 12 हो गया। कितना का, यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 के बाद में देखिए और कहीं त्रिभुज दिख रहा है, 12 हो गया। ठीक है, 12 के बाद में देखिए और त्रिभुज दिखेगा। 12 के बाद में अगर इसको रखेंगे, ये वाला को, तो कितना आ जाएगा, 13 हो गया। कितना गया, इसको रखने के बाद हमको कितना गया, 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया। और 13 के बाद में देखिए इसको रखेंगे ना, 13 का, और इसको रखेंगे तो कितना गए, 14 हो गया। कितना गया, 14 हो गया। 14 के बाद में देखिए एक इधर से बनेगा, ये वाला बनेगा, कितना गया, 15 गया। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा, कितना गया, 15 गया। अगर इस ई वाला बनेगा तो कितना गया, 15 गया। कितना गया, 15 गया। इसको क्या करते हैं, 15 को रखते हैं। 15 के बाद में देखिए एक इधर से बनेगा, तो ये कितना गया, 16 हो गया। कितना गया,
16 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना गया 16 गया, कितना गया 16 गया। यानी त्रिभुज कितना दिख रहा है अभी तक 16 दिख रहा है। देखिए अभी के बाद में और कहीं त्रिभुज दिख रहा है, हाँ और त्रिभुज दिखेगा। देखिए यहाँ पे 16 के बाद में 16 हो गया, 16 के बाद में देखिए एक ही यहाँ से देखेंगे तो 16 एक ही वाला बड़ा वाला देखेंगे, कितना गया 17 हो गया, कितना गया 17 गया। इसको क्या देखेंगे 17 हो जाएगा। ठीक है, ये 17 दिख रहा है। 17 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा, एक ही ये वाला दिखेगा। ठीक है, ये कितना दिख रहा है 18 हो गया, कितना गया ये 18 गया। 17 के बाद में कितना गया 18 गया। ठीक है, और 18 के बाद में देखिए और कहीं त्रिभुज दिख रहा है, अभी कितना दिखा है इसमें 18 को त्रिभुज दिखा है। देखिए 18 को दिखा है तो 18 के बाद में देखिए और दिखेगा। ठीक है, देखिए 18 के बाद में अगर इसको रखेंगे, 18 के बाद में देखिए इसको रखेंगे तो ये कितना दिख रहा है 19 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी रखेंगे ना 19 दिख रहा है। यानी यहाँ पर अभी कितना दिख रहा है 19 दिख रहा है। 19 के बाद में देखिए एक त्रिभुज इधर से बन रहा है, 19 के बाद में एक त्रिभुज इधर से बनेगा, कितना बन रहा है आपको 20 बन रहा है। कितना हो गया यहाँ पर 20 हो गया। अभी त्रिभुज कितना बन रहा है 20 को बन रहा है। ठीक है, देखिए 20 को बन रहा है, अभी कितना बन रहा है 20 को। तो 20 के बाद में देखिए एक यहाँ से इधर को ले लिए हैं। ठीक है, इसको ज्ञात किए हैं, इसके बाद में क्या करेंगे इसको भी ज्ञात करेंगे ना। देखिए यहाँ से ये भी त्रिभुज बन रहेगा। ठीक है, ये बन रहा है, ये बनेगा त्रिभुज। तो कितना गया यहाँ पर ये 21 बन रहा है, कितना बन रहा है 21 को बन रहा है। ठीक है, ये कितना बन रहा है 21 को। 21 के बाद में देखिए एक इधर से भी लेंगे ना, क्योंकि उधर से लिए हैं तो इधर से भी लेंगे। ये कितना दिख रहा है 22 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है 22 को दिख रहा है। ये वाला आपको त्रिभुज कितना दिख रहा है ये 22 को दिख रहा है। ठीक है, 22 को दिख रहा है। 22 के बाद में देखिए और कहीं त्रिभुज दिख रहा है, 22 के बाद में देखना है कि और त्रिभुज इसमें बनेगा। ठीक है, 22 के बाद में एक बड़ा वाला रखेंगे। ठीक है, देखिए ये बड़ा वाला रखेंगे तो कितना गया, ये बड़ा वाला रखेंगे तो कितना गया 23 है गया, कितना गया 23 है गया। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना बन रहा है 23 को बन रहा है। यानी टोटल त्रिभुज कितना बन रहा है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आपको यहाँ पर 23 को है। ठीक है, यहाँ पर 23 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि टी ए बराबर 20 है, बी ए टी बराबर 40, तो यहाँ पर सी ए टी के बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इस प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टी ए, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है ए टी बराबर क्या लिख रहा है 20 लिख रहा है, तो बी ए टी बराबर 40 लिख रहा है, तो सी ए टी बराबर हमको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए टी को 20 किस प्रकार से लिख रहा है। ए यहाँ पर होगा ए बराबर, यानी टी बराबर क्या लिख रहा है यहाँ पर 20 लिख रहा है, तो ए टी को किस प्रकार से 20 लिख रहा है। ए का स्थानीय मान कितने पता है 1 पता है, टी का स्थानीय मान 20 पता है। इनको अगर मान लीजिए जोड़ेंगे तो 21 आ गया, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से गुना कर लेंगे। जब गुना करेंगे तो कितना गया यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना गया 20 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बी ए टी, तो यहाँ पर क्या लिखा है बी ए टी। ठीक है, बी ए टी को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 40 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 40 लिख रहा है। ये 40 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए बी का स्थानीय मान 2 पाता है, और यहाँ पर ए का स्थानीय मान 1 पाता है, टी का स्थानीय मान यहाँ पर कितना आता है 20 पाता है। इनको क्या करेंगे आपस में अगर जोड़ेंगे तो क्या 40 आएगा, नहीं आएगा। इसमें क्या करेंगे गुना कर लेंगे। ठीक है, क्या है गुना करेंगे। अगर देखिए 20 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आएगा, और 40 में 1 से गुना करेंगे तो 40 ही आएगा, क्या 40 आएगा। यानी इसका मतलब क्या करेगा 40, यानी गुना कर रहा है। ठीक है, गुना कर रहा है। उसी प्रकार से सी ए टी को गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर सी हो गया, ए हो गया, यहाँ पर टी हो गया, इनको भी क्या करेंगे उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए ए यानी सी का स्थानीय मान 3 पाता है, यहाँ पर ए का स्थानीय मान 1 पाता है, यहाँ पर टी का स्थानीय मान यहाँ पर 20 आता है। इनको भी क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो देखिए 20 में 3 से गुना करते हैं 20 3 60, और 60 में 1 से गुना करेंगे तो कितना गया 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। यानी सी ए टी को क्या लिखेगा 60 लिखेगा। तो 60 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दिया है। इन आकृति में बताना क्या है कि यहाँ पर जो लुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो आकृति में जो दूसरा जो फलक है ना वो किस प्रकार से आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए उससे पहले क्या करेंगे ना 26 दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहा है इसके जगह पर 13 लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है आपको इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर देखिए 14, यहाँ पर 24 लिख रहा है, 16 लिख रहा है, और यहाँ पर दोनों का आपस में क्या करेंगे कि 13 आ जाएगा। देखिए अगर माइनस करेंगे भी तो 13 नहीं आएगा, जुड़ने पर भी 13 नहीं आएगा, भागा करने पर भी 13 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। इस आकृति को ध्यान से देखिए, इन आकृति को ध्यान से देखने के बाद में आपको थोड़ा सा एक लॉजिक दिख रहा है। लॉजिक किस प्रकार से दिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है 13 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 26 लिख रहा है, 13 से क्या लिख रहा है 26 लिख रहा है। यानी 13 में क्या करें 2 से गुना कर देंगे, 26 आ गया, और 26 में क्या करते हैं यहाँ से 2 से गुना करेंगे। देखिए 26 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 52 आ गया, कितना 52 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है 24 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 48 आ गया, और 48 लिए देखिए 2 से गुना किए हैं तो 48 दूनी कितना है 96 आता है। और उसी प्रकार से देखिए 16 में क्या किया 2 से गुना किए हैं तो 16 में 16 दूनी की 32 आ गया, और देखिए यहाँ पर 32 ले क्या लिख रहा है यहाँ पर 64 लिख गया, तो 32 में भी 2 से गुना करेंगे तो 64 आ गया। यानी
देखिए इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में और प्रश्न को बनाने के बाद में हमको समझ में आ गया कि इसमें क्या कर रहा है कि एक अंक को गुना करते चल रहा है, ठीक है, 2 से गुना कर रहा है। तो यहाँ पर 26 में 2 से गुना किए तो कितना गया, 52 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 52 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर एक क्या लिखा है, श्रृंखला दिए, यानी अक्षर का श्रृंखला दे। इन अक्षर को श्रृंखला बताने की जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को रखेंगे कि जो कि आपको श्रृंखला पूरा हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, आपको जो कह रहे जो यहाँ पर जो श्रृंखला लिखा है उन श्रृंखला क्या करेंगे, जो अक्षर खाली दिया है और जो लिखा है सबको क्या करेंगे, गिन लेंगे, यानी काउंट करते हैं। सबसे पहले काउंट करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने दिए, 12 को दिए। जब 12 दिए तो 12 को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए 12 दिया है, अगर 12 को 3 से भाग करते हैं तब कितना गया, 4 3 12 गया, यानी 4 के देखिए यानी 3 3 के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे। जैसे में यहाँ पर देखिए 1 भाग हो गया, यहाँ पर 2 भाग हो गया और यहाँ पर 3 भाग हो गया, ठीक है, यानी 3 3 के हिसाब से 4 भाग में बांट लिए। अब जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में आएगा तो आपको सही हो जाएगा, नहीं तो आपको कहता है यानी अलग अलग भी आता है, लेकिन आपको एक समान आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑप्शन ए में देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए में मान लीजिए यहाँ पर ए रखते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है। देखिए ए आ गया, बी आ गया, लेकिन ए बी आ रहा है, यहाँ पर ए बी आ गया, अलग अलग आ रहा है ना, तो अलग अलग होगा तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी को देखेंगे, जब ऑप्शन बी को यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में क्या लिखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर ए दिया है तो यहाँ पर ए रख लेंगे, फिर यहाँ पर बी दिया है तो यहाँ पर खाली स्थान पर बी रख लेंगे, फिर यहाँ पर ए दिया है ए को रख लेंगे, फिर यहाँ पर बी दिया है बी को रख लेंगे। देखिए आप ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, फिर ए दिख रहा है, फिर बी दिख रहा है, यानी आपको एक समान दिख रहा है ना। जब एक समान दिख गया तो वही आपको ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी देखिए हैजा जो है ना आपको पानी से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मलेरिया जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि हैजा आपको पानी से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, पानी से क्या होता है, हैजा होता है, यानी पानी से हैजा बीमारी होते हैं, क्या होते हैं, पानी बीमारी होती है। ये वही है कि मान लीजिए दूषित पानी से क्या होता है, हैजा होता है, क्या होता है, हैजा होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या लिखते हैं, दूषित को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, दूषित है, यानी दूषित पानी से यानी होता है, क्या होता है। देखिए दूषित पानी से क्या होता है, हैजा होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर रखना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द को रखेंगे जो कि मलेरिया होता है, क्या होता है, मलेरिया होता है। तो यहाँ पर किस से मलेरिया होता है, तो देखिए क्या प्लेग से मलेरिया होता है, नहीं होता है। रोग से मलेरिया होता है, नहीं होता है। यहाँ पर मौत से क्या मलेरिया होता है, नहीं होता है। यानी मच्छर से क्या होता है, मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, यानी यहाँ पर मच्छर हो जाएगा। तो मच्छर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित पासों का अध्ययन करें और 3 के विपरीत संख्या का पता लगाएं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए एक ही पासे का यहाँ पर आपको 3 स्थितियां दर्शाया गया है। इसमें आपको बताना क्या है कि इसमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। तो 3 के विपरीत बताने से पहले इसमें क्या करते हैं, 2 फलक। देखिए इन तीनों स्थितियों में 2 फलक जब एक समान दिखेगा तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, पहला स्थितिया में, तो पहला स्थितिया में देखिए यहाँ पर 1 और 2 आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है, 1 और 2 क्या रखते हैं, कॉमन को रखते हैं। देखिए इसमें भी इसी प्रकार से देखिए तीसरा में भी क्या मिल रहा है, 1 2 आपको कॉमन मिल रहा है। यानी देखिए दूसरा देखिए पहला में भी 1 2 कॉमन मिल गया, दूसरा में तीसरा में भी क्या मिल गया, 1 2 कॉमन मिल गया। यानी देखिए तीनों स्थितियों में 2 स्थितियों में क्या लिख रहे हैं, 2 स्थिति में 2 फलक जब एक समान मिल गया तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। तो उसी प्रकार से देखिए तीसरा का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो गया। यानी तीसरा को विपरीत क्या बोल रहे हैं, 5 पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा, तो आपको सवाल वही पूछा है, तो 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, तो 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है, यानी ऑप्शन 5 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर हमें आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, यानी शिक्षक दिया है, गिटार वादक दिया है और छात्र दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए तो सबसे कॉमन गिटार वादक दिख रहा है, ठीक है, गिटार वादक। यहाँ पर मान लीजिए ये इसको क्या रखते हैं, गिटार वादक को रखते हैं। ये क्या होगा, गिटार वादक, ठीक है, गिटार वादक यानी सबसे कॉमन गिटार वादक। कुछ गिटार वादक क्या होता है, शिक्षक भी होते हैं, चाहे इस तरह भी रखेंगे कि कुछ शिक्षक क्या होता है, गिटार वादक होता है, तो कुछ शिक्षक को क्या करते हैं, गिटार वादक को में रखते हैं, ठीक है, यानी शिक्षक गिटार वादक होते हैं। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, छात्र दिख रहा है, ठीक है, तो छात्र यानी कुछ छात्र क्या दिख रहा है, कुछ छात्र भी वो यानी गिटार वादक भी होते हैं, क्या होते हैं, गिटार वादक। इसमें क्या होगा, यहाँ पर छात्र हो जाएगा, ठीक है, छात्र हो गया। यहाँ पर देखिए सबसे आपस में किस प्रकार से समझते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, गिटार वादक, यानी कुछ गिटार वादक शिक्षक भी होते हैं और कुछ गिटार वादक छात्र भी होते हैं। इस तरह से आपस में समझते हैं और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, देखिए इसमें दिया है कि प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला यानी श्रृंखला पर आधारित हैं। ए से लेकर जेड तक यहाँ पर एक क्या लिखा है, श्रृंखला लिखा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में है। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न समझ इसमें बोलकर है, यहाँ पर नीचे आपको क्या दिया, एक श्रृंखला दी है, मान लीजिए क्या दिया, ए से लेकर जेड तक क्या दी, श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला के आधार पर प्रश्न को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। प्रश्न आपको यहाँ पूछा है कि दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर यानी जी और क्यू के ठीक बीच में, जी और क्यू के ठीक बीच में बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, जी दिख रहा है, तो जी मान लीजिए एक क्या होगा, यहाँ पर आपको जी दिख रहा है, ठीक है, जी हो गया। इसको क्या रखते हैं, देखिए आपको इस प्रकार से रखते हैं, ये जी हो गया, ठीक है, जी और क्यू, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यू, जी और क्यू के बीच में बताना है कि कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले अक्षर को ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या दिए, यानी जी और क्यू के बीच में कुल कितने अक्षर दिए हैं, 9 को दिया है। तो देखिए 4 को इधर से लिख लेते हैं, 4 इधर से हो गया और 4 को देखिए इधर से रखते हैं, 4 4 8 हो गया और बीच में कितना दिख रहा है, बीच में ए लग गया है, कितना गया, ए लग गया। देखिए तो आपको सवाल वही पूछा है कि जी, देखिए यहाँ पर जी और क्यू के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, तो जी और बीच के देखिए जी और क्यू के बीच में कौन अक्षर दिख रहा है, यहाँ पर एल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एल हो जाएगा। तो एल हो गया, तो एल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए लक्ष्मण अपने घर के यानी पश्चिम में 15 मीटर गया, ठीक है, किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा और यहाँ पर 20 मीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और यहाँ पर 25 किलोमीटर चला। अंत में बाएं मुड़ा और यहाँ पर 20 मीटर चला। वो अपने घर से कितनी दूरी पर था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम क्या है, इधर से बनाते हैं, ये क्या होता है, पूर्व होता है, ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि लक्ष्मण अपने घर के पश्चिम में, देखिए पश्चिम में 15 मीटर गया। ये मान लीजिए ये क्या रखते हैं, घर को रखते हैं, ठीक है, घर। यहाँ से क्या ये पश्चिम की तरफ कितना चला, 15 मीटर चल रहा है, ठीक है, 15 मीटर चला। आगे बोल रहा है कि बाएं, देखिए यहाँ बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़ा, तो दाहिने नहीं बाएं मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, बाएं मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर चला, तो यहाँ पर 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 20 मीटर चला। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए, बोल रहा है कि फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया, वह पूर्व की ओर मुड़ गया और यहाँ पर क्या किया, 25 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर मुड़ गया था, पूर्व यहाँ पर देखिए पूर्व की ओर मुड़ गया, कितना चल रहा है, 25 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ तक ठीक है, चल रहा है। अब बोल रहा है कि अंत में बाएं मुड़ता है और यहाँ पर कितना 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, दाहिने मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे, हमको बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ेंगे कितना, यहाँ पर ये कितना चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 20 मीटर चल रहा है, कितना चल रहा है, सॉरी यहाँ पर 20 मीटर दिया ना, 20 मीटर चल रहा है, ठीक है, 20 मीटर चल रहा है। अब बोल रहा है कि वह अपने घर से यानी कितनी दूरी पर था। अब बोल रहा है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर था, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, वो यहाँ से चलना शुरू किया था, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से वो अंत किया, ठीक है, यहाँ तक अंत किया। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है कि कितना है। देखिए तब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है, ये 20 किलोमीटर दिख रहा है, ये भी 20 किलोमीटर दिख रहा है, ये आपको 15 किलोमीटर दिख रहा है, ये आपको 25 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या रखेंगे, यहाँ से रख लेंगे तो ये क्या होगा, यानी 15 किलोमीटर हो गया। लेकिन यहाँ पर नीचे वाला 25 है, देखिए यहाँ पर 25 हो जाएगा और 25 में से क्या करते हैं, यानी 15 को घटा लेते हैं। जब 15 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितने का, ये 10 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष लेख प्रश्न दिए गए। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं। निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए कथन निष्कर्ष जो है ना, आपको हर एक एग्जाम में 1 और 2 प्रश्न पूछ रहा है। देखिए तो कथन क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से देखिए। कथन बोल रहा है कि देखिए सभी पत्थर क्या है, नदियां है। तो सभी पत्थर को करते हैं नदियों में रखते हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं, पत्थर हो गया, ठीक है, ये पत्थर है। सभी पत्थर क्या है, नदियां है। तो सभी पत्थर को यहाँ पर नदियां में रखते हैं। ये क्या है, नदियां हो गया, ठीक है, ये नदियां हैं यहाँ तक, ठीक है। अब बोल रहा है कि सभी नदियां कारें हैं। सभी नदियां जो है ना यहाँ पर कार हैं, तो सभी नदियां को कार को रखते हैं, ठीक है, एक कार हो गया, सभी नदियां कार है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कुछ देखिए कारें ट्रेन है, तो कुछ जो कार है ना क्या है, ट्रेन है। तो कुछ कार को यहाँ पर ट्रेन में रखते हैं, ठीक है, ये ट्रेन हो गया, ये क्या है, ट्रेन है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए। निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करता है। तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ये देखिए पहला में देखिए यहाँ पर कुछ ट्रेन पत्थर है। कुछ ट्रेन है ना क्या है, पत्थर है। तो कुछ ट्रेन क्या पत्थर दिख रहा है, ये ट्रेन दिख रहा है, ये पत्थर दिख रहा है। आपस में समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर दूसरा दिया कि कुछ कारें पत्थर हैं, यानी कुछ कारें क्या है, पत्थर है। देखिए कारें के अंदर में क्या दिख रहा है, यानी कुछ कारें पत्थर हैं, यानी सभी कार के अंदर में क्या दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है, यानी सभी के अंदर नहीं कुछ आएगा। ये आपको दूसरा सही बोल रहा है, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कुछ ट्रेन नदियां हैं। कुछ ट्रेन जो है ना वो नदियां हैं। ये आपको ट्रेन और नदी से किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, ठीक है, गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, यानी क्या होगा, यानी दूसरा सही होगा। यानी इसमें देखेंगे कि दूसरा कौन सा दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।